लेकिन मान लीजिए राज्य सरकार कह देगी कि केंद्र से इनका ये हुआ था, केंद्र से पैसा नहीं आएगा, तो हम कैसे इनको मानदेय दे सकते हैं? हम राज्य सरकार का काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के निर्देश पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर मानदेय से अलावा कुछ और आप लोग को अगर विकल्प देती है सरकार, तो उस पे आप लोग तैयार हों? मानदेय के अलावा हम लोग को कुछ स्वीकार नहीं है, हम लोग को मानदेय ही चाहिए। झारखंड सरकार अपने कृषि के क्षेत्र में कि कृषि के हम इतना लक्ष्य धान की प्राप्ति किए, वो हम लोग के बदौलत पीठ थपथपा रही है झारखंड सरकार। फॉर द टाइम बिंग नहीं हो पाता है, चूँकि सत्र काफ़ी छोटे दिन का है, 29 से 4 तारीख तक। तो आगे आप लोग का रुख क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगा? फिर हम लोग आत्मदाह का रूप अपनाएंगे। कहीं न कहीं आत्मदाह का संज्ञान में हम सारे कृषक मित्र संघ लेंगे और उसको आत्मदाह का संज्ञान दे के हम लोग आत्मदाह करने की तैयारी में रहेंगे। 14 दिनों से चल रही हड़ताल और धरना प्रदर्शन आखिरकार कृषक मित्रों ने आज समाप्त कर दिया है, लेकिन उन्होंने घोषणा की है कि अभी हड़ताल हमारा जारी रहेगा, धरना प्रदर्शन खत्म हुआ है। आप लोग कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के यहाँ धरना दे रहे थे, तो क्या आलमगीर साहब ने कुछ ठोस आश्वासन दिया? आप लोग किस बात पर धरना खत्म कर रहे हैं? आलमगीर आलम साहब ने आश्वासन दिया कि बादल पत्रलेख से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम 29 तारीख को ये हम सारे मंत्री इस पर संज्ञान लेके और हम मुख्यमंत्री से इस बात पर आश्वासन दे के फाइल पर सिग्नेचर करा के और उचित मुआवजा देने की मांग को रखेंगे और यथासंभव हम प्रयास करेंगे कि जितना जल्द से जल्द काम आगे हो जाए किसान मित्रों का। तो आप लोग कितना मानदेय का डिमांड रखे हुए हैं सरकार से? हम लोग न्यूनतम मजदूरी कम से कम जो न्यूनतम मनरेगा की जो मजदूरी है, न्यूनतम सामान्यजनक वो मजदूरी मिलना चाहिए, क्योंकि करीबन 12 वर्षों से हम लोग निस्वार्थ भावना से काम किया है। इसको देखते हुए सरकार से हम लोगों की मांग है कि इनका मन भरपाई किया जाए, जो कि हमारा बाल बच्चा परिवार सुखी संपन्न रहे। तो एक बात चीज़ जानना चाह रहे, सिर्फ आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म किए हैं कि जो स्ट्राइक पे हैं आप लोग अब काम पे लौटेंगे? अभी तक हमारा स्ट्राइक जारी रहेगा। हम जिस भी प्रखंड से आते हैं, जिस भी जिला से आते हैं, कोई कामकाज हम लोग नहीं करेंगे। कितनी है आप लोगों की संख्या? 15 से 16 हज़ार से हम लोग पूरे झारखंड में काम कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, कृषक मित्र। लेकिन मान लीजिए राज्य सरकार कह देगी कि केंद्र से इनका ये हुआ था, केंद्र से पैसा नहीं आएगा, तो हम कैसे इनको मानदेय दे सकते हैं? हम राज्य सरकार का काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के निर्देश पर हम लोग काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर हम लोग आज तक काम नहीं किए हैं। जो भी काम किए हैं हम लोग राज्य सरकार का ही काम किए हैं। राज्य सरकार से हम लोग मेरी मांग है, अगर मानदेय से अलावा कुछ और आप लोग को अगर विकल्प देती है सरकार, तो उस पर आप लोग तैयार हों? मानदेय के अलावा हम लोग को कुछ स्वीकार नहीं है, हम लोग को मानदेय ही चाहिए। हम लोग बहुत आज से नहीं है, हम लोग 12 वर्षों से सब कृषि के क्षेत्र में जितना भी काम है, और आज जो झारखंड सरकार अपने कृषि के क्षेत्र में कि कृषि के हम इतना लक्ष्य धान की प्राप्ति किए, वो हम लोग के बदौलत पीठ थपथपा रही है झारखंड सरकार। जी, किसी की भी सरकार हो विगत 12 सालों में हम लोग काम करते हैं, झारखंड सरकार अपना पीठ थपथपाती है। मतलब आपके काम से अगर सरकार का नाम हो रहा है, लेकिन सरकार कहेगी हम भी तो किसानों को 100% पेमेंट नहीं कर पाए, पैसे की कमी है। वो तो सरकार की मामला है, वो तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। सरकार नहीं दे पाती है तो सरकार की ये विफलता है। आपको लग रहा है कि विधानसभा का जो सत्र आने वाला है 29 से, उसमें आप लोग का समस्या का समाधान हो जाएगा? उम्मीद है ऐसे। अगर फॉर द टाइम बिंग नहीं हो पाता है, चूँकि सत्र काफ़ी छोटे दिन का है, 29 से 4 तारीख तक, तो आगे आप लोग का रुख क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगा? फिर हम लोग आत्मदाह का रूप अपनाएंगे। कहीं न कहीं आत्मदाह का संज्ञान में हम सारे कृषक मित्र संघ लेंगे और उसको आत्मदाह का संज्ञान दे के हम लोग आत्मदाह करने की तैयारी में रहेंगे। देख लीजिए, ये सारे कृषक मित्र बादल पत्रलेख के आवास से उठकर दीपिका पांडे सिंह के आवास पर आए हैं और ये कह रहे हैं कि आलमगीर साहब ने जब आश्वासन दिया है कि सारे मंत्री
मुख्यमंत्री से मिलकर इनको मानदेय दिलाने का काम करेंगे। तो कह रहे हैं हम सत्र भर इंतजार करेंगे, लेकिन स्ट्राइक हमारा बना रहेगा, धरना प्रदर्शन अब हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर उससे भी बात नहीं बनी तो अब हमारे सामने आत्मदाह के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in